की पड़ी हुई नकाब है, अब वो नकाब हट जाएगी। अब तो दुनिया मान लेगी कि चोर चोर मुसेरे भाई। पहले छापा डालेंगे हम शंभू जी पे, और शंभू जी आके जब दंडवत कर देंगे तो उनसे कहेंगे कि तुम इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे दो। वो चंदा दे देंगे तो फिर हम उनको बख्श देंगे। अरे ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे रास्ते खुल रहे हैं। जिसने अपने रिटर्न में उसको इनकम टैक्स को हिसाब दिया कि साल भर में मेरा 10 करोड़ का मुनाफा हुआ है, ऐसे लोग 50 करोड़ चंदा दिए। जिसका 2 करोड़ का मुनाफा हुआ है वो 20-25 करोड़ चंदा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये चोरों और बेईमानों और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी, उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग करके ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को अपने विरोधियों को दबाने, देश के उद्योगपतियों को निचोड़ने, उनसे धन उगाही करने। माननीय गृह मंत्री ने बयान दिया है कि हम ये 2017 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नियम लाए थे, उसका मकसद था कि हम काला धन खत्म करना चाहते थे। काला धन खत्म तो नहीं हो सकता। आप तो अजीब बात कर रहे हैं। जो बैंक में रुपया रखा है वो काला धन कहां हो सकता है? काला धन तो वो है जिसकी आय का कोई स्रोत पता ना हो और जो छुपा के रखा गया। जो बैंक में रखा है और बैंक से चेक दे करके और बॉन्ड खरीद रहा है और बॉन्ड आपको दे रहा है, वो तो काला धन है ही नहीं। और अगर आप उसको भी काला धन मानते हो तो आप ये कहो ना कि जो बैंकों में जमा है वो या घर में छुपा के रखा है वो सब काला धन है। और वो सब काला धन हमारे पार्टी को चंदे में दे दोगे तो वो व्हाइट धन हो जाएगा। तो देश की जनता थू थू कर रही है। देखिएगा, अकेले एक मुद्दा सब पर भारी पड़ेगा। सारे झूठ की कलई खुल गई और इनके चेहरे से नकाब हट चुकी है। उसको ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी करें। अपने देश में अपने नागरिकों को, अपने नौजवानों को नौकरी दे नहीं पा रहे। उनको भेज रहे हैं इसराइल की, जाओ वहां बम वर्षा हो रही है, वहां नौकरी करो। जाओ यूक्रेन, वहां एटम बम गिरने वाला है, वहां जाके नौकरी करो। और दूसरे के बेटे को, उसको गोद लेकर के हम लाएंगे और उसको हम यहां रोजी रोटी देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे। अपने घर, अपने देश वालों को रोजी रोटी दे नहीं सके, कपड़ा मकान दे नहीं सके, उनकी समस्या का समाधान कर नहीं सके। और उसके बाद ये मतलब धोखा है, जनता को धोखा करने के लिए। मुद्दा फेल हो गया ये राम मंदिर वाला, तो अब कुछ न कुछ चलना चाहिए, तरकीब लगाते रहें। जब ये पूरी कल्पना है, हाँ हो सकता है कोई योजना हो बड़े पैमाने पे बेईमानी करने की। एक संसद सदस्य ने भाजपा के कहा कि अगर हम 400 सीट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, अगर 400 सीट जीत जाएंगे तो हम जो देश का संविधान है इसको दरकिनार करके हम नया संविधान लिख लेंगे। जी, यही मैं पूछना। तो ये बड़ी गंभीर बात है। ये संदेश चला गया देश में। देश के दलित, देश के गरीब, देश के अल्पसंख्यक, यह जो पीडीए का फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, यहां आके बिल्कुल फिट हो जाता है। सभी पीडीए के लोग देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए वोट करेंगे, मोदी सरकार को हटाएंगे। अब तो